सोचिए, अगर हर सुबह आपकी आंख खुलते ही आपको महसूस हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सहला रही है, आपके गर्भ में पल रहे उस छोटे से जीवन को प्यार से आशीर्वाद दे रही है। वो शक्ति है भगवान शिव की, जिनके नाम मात्र से भय दूर होता है, जिनके स्मरण से मन शांत होता है और जिनकी कृपा से जीवन में हर असंभव संभव हो जाता है। और अब वो समय आ गया है जब शिव खुद आपके और आपके बच्चे के और भी करीब होते हैं। सावन का महीना, भक्ति का महीना, शिव के प्रेम में रंग जाने का महीना। ये वही समय है जब हर मां जो अपने गर्भ में एक नन्हा जीवन महसूस कर रही है, वो शिव से जुड़कर अपने बच्चे के लिए वो शक्ति, वो संस्कार और वो उज्जवल भविष्य मांग सकती है जो शायद जीवन भर की दौड़ भाग से भी नहीं मिल पाता। क्योंकि कहते हैं मां की प्रार्थना दुनिया की सबसे शुद्ध शक्ति होती है, और जब वो प्रार्थना सावन में शिव के चरणों में समर्पित हो तो उसका असर सिर्फ मां तक नहीं रहता, बल्कि उस छोटे से जीवन तक भी पहुंचता है जो अभी मां के हृदय के करीब उसकी कोख में धड़क रहा है। तो इस सावन सोमवार ना सिर्फ व्रत रखिए, बल्कि हर उस पल को महसूस कीजिए जब आप शिव से जुड़ती हैं, जब आपकी हर सांस में शिव का नाम बसता है। अपने विचारों को, अपने मन को और अपने गर्भ को शिवमय बनाइए, क्योंकि जब मां का मन शांत होता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं, तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी मुस्कुराता है, निडर बनता है, संस्कारवान बनता है। और सावन भक्ति और मुस्कुराहटों का महीना है। ये महीना है अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव रखने का। तो आइए इस सावन सोमवार को बनाइए शिवमय मां बनने की यात्रा का पहला कदम, जहां हर पूजा, हर मंत्र, हर प्रार्थना न सिर्फ आपको बल्कि आपके होने वाले बच्चे को भी जीवन की सुंदरता, शक्ति और संस्कार से जोड़ दे। क्योंकि मां का शिव से जुड़ना मतलब है उसके बच्चे के जीवन में अनंत शुभता का प्रवेश, और यही है सावन का असली आशीर्वाद। सावन की पहली सुबह थी। बारिश की रिमझिम फुहारों ने जैसे पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई नन्हा जीवन पहली बार दुनिया में सांस ले रहा हो। माया, एक साधारण सी दिखने वाली मगर दिल से खास मां, अपने गर्भ में एक नई जिंदगी को महसूस कर रही थी। उस सुबह उसकी आंखें थोड़ी देर से खुली, लेकिन आंखें खुलते ही जो एहसास उसके मन में था वो उसकी हर सुबह से बिल्कुल अलग था। खिड़की के पास खड़ी माया बारिश की उन ठंडी बूंदों को देखती रही, मानो प्रकृति खुद उसे कोई संदेश दे रही हो। आज से तुम्हारी हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। माया ने मन ही मन सोचा, शिव, जब आप अपने भक्तों का भार उठा सकते हैं तो मेरे इस छोटे से जीवन का भी भार संभाल लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में कोई डर रहे, कोई चिंता रहे, क्योंकि मेरी भावनाएं सीधी मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचती हैं। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और वो मुस्कुरा उठी। उसने महसूस किया जैसे उसके गर्भ में भी कोई मुस्कुरा रहा हो। स्नान करके, शुद्ध कपड़े पहनकर माया अपने घर के मंदिर में पहुंची। हाथ में एक दीपक और दिल में भक्ति का दिया। उसने दीप जलाया और वो लौ उसके मन की हर शंका को जला रही थी, जैसे शिव उसके दिल में कह रहे हों, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। धीरे से उसने गंगा जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित किया। जल की हर बूंद जैसे उसके जीवन की हर चिंता को धो रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र उसके होंठों पर तो था ही, मगर उससे ज्यादा उसके दिल में धड़क रहा था। माया ने सोचा, आज से हर सावन सोमवार मैं व्रत नहीं, प्रेम का एक धागा शिव से बांधने जा रही हूं, जो मेरी आत्मा से मेरे बच्चे की आत्मा तक जाएगा। वो जानती थी व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि मन से शिव से जुड़ना है। व्रत का मतलब डर से नहीं, आशा और विश्वास से भरा रहना है। और उस दिन उसके दिल में यह यकीन मजबूत हो गया कि मां बनने की इस यात्रा में वो अकेली नहीं है, शिव उसके साथ हैं, हर सांस, हर धड़कन में। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको भी लगता है कि जब मां का मन शांत होता है तो उसका असर उसके बच्चे तक पहुंचता है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। क्या आप भी इस सावन में अपने बच्चे के लिए ऐसा ही अनुभव करना चाहेंगी? आपके विचार किसी और मां को भी प्रेरित कर सकते हैं।
माया के मन में आज एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसने अपनी आंखें मूंदी और बस अपने भीतर झांका। मैं और शिव और मेरे गर्भ में पल रहा यह बच्चा, जैसे तीनों के बीच एक अनकहा संवाद शुरू हो गया था। शिवलिंग के सामने बैठकर माया ने सबसे पहले वो बेलपत्र उठाया जिसे वो कल ही बड़े स्नेह से मंदिर से ले आई थी। उसने उस बेलपत्र पर लाल चंदन से ओम लिखा और शिवलिंग पर चढ़ाते समय उसके मन में बस यही भाव था, भोलेनाथ, आप जैसे शांत, सरल और समर्पित हैं, वैसा ही मेरा बच्चा भी हो, शुद्ध हृदय वाला, संस्कारवान और आपका भक्त। फिर माया ने जल में थोड़ी सी दूध की बूंदें, थोड़ा सा शहद और चुटकी भर चंदन मिलाया और शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके हाथ से गिरती जल की हर बूंद उसे ऐसा अनुभव करा रही थी जैसे वो अपने बच्चे के लिए दुनिया की सारी शुभकामनाएं समर्पित कर रही हो। हे शिव, इस जल में मेरे दिल की प्रार्थना है, इस जल में मेरे सपनों का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए। शिव का अभिषेक करते समय माया को ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी थकान, सारी उलझनें, सारी चिंता बहती जा रही है। उसके चेहरे पर एक अनकहा सुकून उतर आया। इसके बाद उसने प्रेम से फूल चढ़ाए और मन ही मन कहा, मेरे बच्चे के जीवन में भी आपके आशीर्वाद के फूल हमेशा खिले रहें। अब बारी थी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की। माया ने आंखें बंद की और धीमे धीमे मन में जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर बार जब वो जाप करती उसे लगता जैसे उसकी हर धड़कन उस छोटे से जीवन से जुड़ रही है। शिव, आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही मेरे बच्चे की शक्ति बन जाइए। माया ने शिव चालीसा का पाठ भी किया, बिल्कुल सहजता से, किसी दबाव या डर के बिना, बस प्रेम से। वो जानती थी शिव को दिखावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस मां के दिल से निकली सच्ची प्रार्थना। और उस दिन शिव और माया के बीच सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का सेतु बन चुका था। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा अनुभव किया है कि वो सीधे आपके बच्चे के दिल तक पहुंच रही हैं? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। शायद आपकी बातें किसी और मां के दिल को भी छू जाएं। पूजा पूरी हो चुकी थी, मगर माया का मन अभी भी उस शांति में डूबा हुआ था। वो जानती थी सावन सोमवार का व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं है, ये तो मन और आत्मा की भक्ति है। माया ने अपने मंदिर से उठते हुए अपने गर्भ पर हाथ रखा और धीमे से मुस्कुराई, जैसे वो अपने बच्चे से कह रही हो, बेटा, आज मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये व्रत किया है ताकि तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो और जीवन में हमेशा शुभ पाओ। उसने खुद से एक वादा किया, मैं व्रत जरूर रखूंगी, मगर बिना अपने और तेरे स्वास्थ्य से समझौता किए। माया ने फलाहार तैयार किया, ताजे फल, नारियल पानी और थोड़ी सी साबूदाना खिचड़ी। उसने मन ही मन कहा, हे शिव, मैं व्रत तो कर रही हूं, मगर यह भी चाहती हूं कि मेरी संतान को पोषण और शक्ति मिलती रहे, क्योंकि आपकी भक्ति प्रेम से होती है, पीड़ा से नहीं। दिन भर माया अपने छोटे छोटे काम करती रही, लेकिन हर काम करते समय उसके मन में बस एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। वो अपने मन की बात शिव से करती रही, कभी मुस्कुराकर, कभी आंखें बंद करके और कभी अपने गर्भ में पलते बच्चे से बात करते हुए। शाम होते होते उसने फिर से दीपक जलाया और शिव आरती गाई। उस आरती के शब्दों में उसके दिल की हर भावना शामिल थी। रात को सोने से पहले वो अपने कमरे में अकेली बैठी और अपने गर्भ पर धीरे से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, आज का दिन मेरे लिए बस एक व्रत नहीं था, ये हमारे जीवन की नई शुरुआत है। शिव ने हमें आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। उसकी आंखों से एक बूंद खुशी के आंसू गिरी, मगर उस बूंद में कोई डर नहीं था तो बस शिव के प्रति श्रद्धा और अपने बच्चे के लिए प्रेम। और आज क्या आपको भी लगता है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर मां के दिल में होती है, जब वो अपने बच्चे के लिए ईश्वर से संवाद करती है? अगर हां, तो अपनी कहानी, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी और मां के दिल को भी छू जाए। मां बनना सिर्फ जीवन देने की प्रक्रिया नहीं है, ये उस गहराई से जुड़ने का अवसर है जहां एक मां ईश्वर से सीधा संवाद करती है, अपने बच्चे के भविष्य को सुंदर और संस्कारी बनाने के लिए। सावन सोमवार
एक ऐसा ही पवित्र अवसर है जहां शिव के चरणों में रखी हर प्रार्थना मां और उसके बच्चे दोनों के जीवन में अनंत शुभता भर देती है। तो अगर आप भी इस समय मां बनने की यात्रा में हैं या बनने जा रही हैं, तो ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, आपके और आपके बच्चे के बीच एक आत्मिक रिश्ता है। और याद रखिए, भक्ति तब सबसे सुंदर होती है जब वो डर से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से की जाती है। तो आइए इस सावन में अपने जीवन को शिवमय कीजिए और अपने होने वाले बच्चे को भी उस ऊर्जा से जोड़िए जो जीवन को दिशा देती है। अब मैं आपसे दिल से पूछना चाहती हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप शिव से मन से जुड़ती हैं तो आपके बच्चे के भीतर भी एक नई ऊर्जा जागती है? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी और मां के दिल में विश्वास की लौ जगा सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जैसी और भी मांओं तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति, प्रेम और मातृत्व, इन तीनों का संगम ही असली जीवन है।